जय हिंद साथियों। मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं की नागरिक शास्त्र अध्याय 7 लोकतंत्र के परिणाम। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 10 के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है जिसे निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। पहला बिंदु में लिखेंगे कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह लोगों की सरकार लोगों के द्वारा बनाई गई है तथा लोगों के लिए है। लोग सरकार बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दूसरा बिंदु में लिखेंगे कि लोकतंत्र एक जिम्मेवार सरकार के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन चुनाव के द्वारा किया जाता है। सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य करती है और सरकार के कार्य में पारदर्शिता होती है। तीसरा बिंदु में लिखेंगे कि एक वैध सरकार के रूप में भी लोकतांत्रिक सरकार का गठन चुनाव के द्वारा किया जाता है और सरकार के दायरे में ही रहकर शासनिक गतिविधियों को संचालित करता है। ऐसी सरकार कभी भी गैर कानूनी या असंवैधानिक कार्यों को नहीं करती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि लोकतंत्र सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य बैठाता है क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार का गठन बहुमत के आधार पर होता है और बहुमत का निर्माण उस देश में रहने वाले सभी धर्म, जाति और संप्रदाय के आपसी मेल से होती है क्योंकि सभी वर्गों के लोगों किसी नीतियां, सिद्धांत को अपनाकर एकजुट होते हैं और बहुमत के आधार पर लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं जिससे देश में व्यापक सामाजिक विविधता की नींव कमजोर होती है और सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक मंच पर इकट्ठा होते हैं जिससे उनके बीच सामंजस्य बैठता है। लोकतंत्र के अभाव में सामाजिक विविधता की लड़ाई बढ़ती जाती है और लोगों के बीच एकता का अभाव होता है। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि लोकतंत्र की मूलभूत परिणाम क्या है। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि लोकतंत्र का मूलभूत परिणाम यह होना चाहिए कि एक ऐसी सरकार का गठन हो जो जनप्रिय हो, जो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी हो, जो देश की जनता की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और जो जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देता हो। देखिए, चौथा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है, कैसे। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है क्योंकि पहला बिंदु में लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित होती है। दूसरा में लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार संविधान के अनुसार कार्य करती है। तीसरा में लिखेंगे लोकतांत्रिक सरकार जनप्रिय होती है क्योंकि वह जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देती है। चौथा में लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार एक न्यायप्रिय सरकार होती है जो जनता के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखती है। देखिए, पांचवा प्रश्न है कि एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतंत्र शासन में
नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बची रहती है? कैसे? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि एक तानाशाही शासन तंत्र में तानाशाह जनहितों की अपेक्षा कर अपनी सरकार की सुरक्षा और देश की रक्षा पर अधिक ध्यान देता है। वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर लेता है और देश में सरकार के खिलाफ उठने वाली आवाज या आंदोलन को कुचल देता है, जिससे नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को ग्रहण लग जाता है। जबकि एक लोकतांत्रिक शासन के हाथों में शासन की भागीदारी होती है। जनता ही सरकार का चुनाव करती है और अयोग्य सरकार को गद्दी से उतार देती है। इस तरह लोकतांत्रिक देश में जनता अपने संपूर्ण मौलिक अधिकारों का उपयोग कर एक गरिमापूर्ण और आजाद जीवन व्यतीत करती है। अब देखिए छठा प्रश्न है कि किन कारणों से लोकतंत्र को अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को निम्नलिखित कारणों से अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर बताया गया है। पहला लिखेंगे कि यह नागरिकों के बीच सामाजिक समानता लाता है। दूसरा में लिखेंगे यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। तीसरा में लिखेंगे कि लोकतंत्र में शासनिक फैसले लेने में सहूलियत होती है। चौथा में लिखेंगे यह टकराव को टालने और संभालने का काम होती है। इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। देखिए सातवां प्रश्न है कि लोकतंत्र किन किन क्षेत्रों में असफल रहा है? तो हम इसका उत्तर करेंगे कि एक लोकतंत्र सरकार लोकप्रिय सरकार होती है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां लोकतांत्रिक सरकार असफल रही है। जैसे पहला में लिखेंगे कि अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में दिनों दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। दूसरा में लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार आमजनों की आवश्यकता और आकांक्षाओं को पूरा करने में असफल रही है। तीसरा में लिखेंगे कि लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक समृद्धि और विकास की गति बहुत धीमी रहती है। चौथा में लिखेंगे कि लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक असमानता और सामाजिक असमानता को समाप्त करने की गति धीमी रहती है। पांचवा में लिखेंगे कि अनेक लोकतांत्रिक देशों में बहुदलीय शासन व्यवस्था का प्रचलन हो चला है, जो लोकतंत्र के लिए घातक है। अब देखिए आठवां प्रश्न है कि पारदर्शिता क्या है? तो हम उसका उत्तर करेंगे कि एक लोकतांत्रिक देश में अगर कोई नागरिक सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी लेना चाहता हो या यह देखना चाहता है कि भारत के या सरकार के क्रियाकलाप संवैधानिक है या नहीं, तो यह इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है। अतः सरकारी गतिविधियों को जानने संबंधित अधिकार को ही पारदर्शिता कहते हैं। तो साथियों इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।